गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी 3 प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि हमने कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे एमसीक्यूज के, जो ट्रिगोनोमेट्रीज आइडेंटिटी से रिलेटेड थे। इसी तरह आज जो मैं आपको कुछ सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन बताऊंगी, जो मैंने अपलोड भी किया हुआ है सैम्पल पेपर, वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटेड। ठीक, तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आज हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि इफ tan a इक्वल टू 5/12 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a इनटू sec a। तो चूंकि ये एमसीक्यूज है, तो इस पे हमें ज्यादा स्टेटमेंट पे एफर्ट नहीं देने की जरूरत है। इसको हम कैसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं उस पे ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा 5/12 tan a की वैल्यू। फर्स्ट वीडियोस जब आप मेरा देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि tan a जो है वो हमें बताता है हाइट अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें साइन और कॉस के लिए तो हमें क्या चाहिए, एक हाइपो की जरूरत है। तो वो हाइपो हम इस हाइट अपॉन बेस से निकाल सकते हैं। ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। क्लियर? अब देखिए हाइपो हम कैसे निकालेंगे। हाइपो निकालेंगे कि हम 5 का स्क्वायर करेंगे और ये 12 का हमने स्क्वायर कर दिया। क्लियर? अब देखिए 5 का स्क्वायर हमारा हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया हमारा 144। ठीक है, दैट विल बी, ये हो गया हमारा रूट अंडर 169। कुछ स्क्वायर रूट से जो प्रैक्टिस आप लोगों को लर्न हो जाएंगे करते करते, 169 का स्क्वायर रूट होता है 30। क्लियर? अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब देखिए साइन ए मैंने क्या बोला, साइन मतलब हाइट, तो हाइट अपॉन हाइपो, और कॉस ए हमारा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपो। तो हाइट अभी हम देख रहे हैं क्या है हमारा 5/13, और कॉस हमारा क्या हो गया 12, और हाइपो हमारा क्या आ गया 13, और सेके, तो सेके में हम जानते हैं क्या कि सेके जो होता है वो होता है हमारा 1/cos ए। दैट विल क्या होगा कि 1/, इसको मैं इसी रेसिप्रोकल फॉर्म में आपके लिए कर देती हूँ, 12/13। तो ये 13 रेसिप्रोकल, तो 13/12। ओके, डायरेक्टली हम सिंपली भी कर सकते थे। अब इसको, ये जितने भी वैल्यूज हमने निकाले उसको सिंपली हम पुट कर देंगे, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए। ऐसा नहीं कि आप मेरे सॉल्व को ये करें, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करें। अगर आप मुझसे पहले सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपके लिए और अच्छा रहेगा। साइन ए की वैल्यू मैं क्या डालूंगी 5/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू मैं क्या डालूंगी 12/13, और सेके अभी हमने क्या निकाला है 13/12। अब देखिए यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है 13, 5 + 12 हम क्या लिखेंगे 17। ओके, और यहाँ है हमारा 13/12, ये 13 और ये 13 एलिमिनेट हो जाएगा, एंड 17/12 विल बी आवर आंसर। अब देखिए यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक डायग्राम है। ठीक है, दिखने में लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है नहीं। इसको हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें इस थीटा की वैल्यू, मतलब यहाँ हमें जो आप क्वेश्चन देखेंगे, हमें इवेल्युएट करना है tan थीटा, हमें इवेल्युएट करना है tan थीटा। ठीक, अच्छा अब देखिए tan थीटा को इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले इस PQ को फाइंड करना होगा। क्यों? tan थीटा अगर इस राइट एंगल में निकलेगा तो इसका ये हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो इसको फाइंड करने के लिए, PQ को फाइंड करने के लिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपो हो जाएगा। तो अब हम PQ स्क्वायर जो फाइंड करेंगे वो करेंगे PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 + 16 = 25। सो PQ = √25 = 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये 5 सेंटीमीटर इजीली फाउंड हो गया, 5 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया। अब कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है tan थीटा। देखिए कहीं भी एंगल फॉर्मेशन दिया हुआ हो तो जो एंगल है, एंगल का ठीक अपोजिट साइड्स जो है वो उसका परपेंडिकुलर कहलाता है।
मैं फिर वापस बोल रही हूँ, एंगल का जो अपोजिट साइड्स होता है वो उसका परपेंडिकुलर डिनोट होता है, उस परपेंडिकुलर से आप बेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा थीटा है, तो थीटा का जो अपोजिट है वो क्या है, PQ है, और दैट थीटा हम क्या जानते हैं, हाइट अपॉन बेस दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अभी हमने ये निकाला है, हाइट की वैल्यू निकाली है 5 सेंटीमीटर और बेस हमारा क्या है 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो गया 5/9 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम चीज है, सेम फिगर है, बस चेंज क्या है, उसमें हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी, इसमें cot थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, ये अगर 90 डिग्री है तो ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये इसका हाइपो हो गया, ओके। तो हम फाइंड कर सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर हो गया हमारा 4 स्क्वायर और ये हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया 9, सॉरी 4 4 जा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। सो AB इक्वल टू रूट अंडर 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये फाइंड हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगेन इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर ये 90 डिग्री है तो दैट मींस ये हाइपो हो गया, और यहाँ एंगल थीटा का फॉर्मेशन होगा, तो थीटा का मैंने क्या बताया, अपोजिट साइड इसका परपेंडिकुलर होता है, तो cot थीटा की वैल्यू हम क्या जानते हैं, cot थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, जैसे tan थीटा की मैंने क्या बताई थी अभी प्रीवियस में कि हाइट अपॉन बेस होता है, तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन हाइट, एंड बेस हमारा थीटा से जो कनेक्टेड है एडजेसेंट साइड वो होता है, तो वो है हमारा 12, और ये अभी हमने जस्ट वैल्यू फाइंड आउट किया है क्या 5, देन cot थीटा इक्वल टू 12/5 आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है वो एक वैल्यूज पर है, जो हमें कुछ एंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ट्रिगोनोमेट्री के, जिसके वैल्यूज हमें लर्न होने चाहिए, जिससे ये सॉल्व होगा। ये लर्न करने का भी एक सिंपल वे है, जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया कि अगर एक साइन और एक कॉस की वैल्यू आपको फाइंड आउट है तो आप उससे रिलेटेड सारे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए जो कंसर्निंग एंगल्स होते हैं वो एक है 0 डिग्री, दूसरे 30 डिग्री, तीसरे 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतने ही एंगल्स पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ये साइन और कॉस की वैल्यू अगर आप अपने माइंड में लर्न कर लेते हैं तो tan cos जो भी है, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लास में आपको बताया था कि साइन कॉस अगर आपको मालूम है तो उसके बाद जो और ट्रिगोनोमेट्रीज के आइडेंटिटीज है वो आपको एज इट इज लर्न हो सकते हैं, या एज इट इज आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और के वैल्यूज एट ए टाइम याद नहीं रहता है पेपर में, तो साइन और कॉस की केवल आपको लर्न करनी है। साइन 0 डिग्री हमारा 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह कॉस थीटा जो होता है उसमें 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें कुछ वैल्यूज आपको ऐसे मिलेंगे जो साइन और कॉस से क्या होते हैं, अपोजिट वैल्यू फॉर्म करते हैं। जैसे cos 30 डिग्री यहाँ √3/2 होता है, ओके, और cos 60 डिग्री यहाँ 1/2 होता है, जो हमारे साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, क्लियर। और cos 45 डिग्री हमारा 1/√2 होता है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होती है। अब देखिए इससे हमें बहुत कुछ फाइंड हो रही है। फाइंड क्या हो रही है कि tan 45 डिग्री हमारा 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है वो देखिए, साइन tan की वैल्यू क्या होती है हमारी होती है साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। तो ये हो गई हमारा 1/√2, ये भी हो गया हमारा 1/√2, और ये वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई। अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, हाँ इतना जरूर है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसके और वैल्यूज कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कैसे निकाले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको मेथड बताया है, ठीक है। तो अब साइन कॉस से हम और भी रिलेटेड वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाए हम वैल्यूज पे। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। अभी मैंने देखा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर प्लस
टू tan 45 डिग्री, जस्ट अभी मैंने बोला कि 1 होती है इसकी वैल्यू, तो 2 into 1 डाल देंगे। cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। सिंपली अब हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सिंपली ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड दैट आंसर विल बी 2। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ sin a equal to 3/4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sec a। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो एक चीज मैंने जो आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई कि ये होता है हमारा हाइट, ये होता है हमारा हाइट, ओके, और sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos की वैल्यू हम क्या जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपो होता है, दैट मीन्स क्या, ये हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस। तो अगर हम बेस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं उतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। हाइपो आप जानते हैं कि हाइपो स्क्वायर क्या होता है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा है 4 स्क्वायर इक्वल टू हाइट है हमारा 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 16 9 प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, बेस स्क्वायर इक्वल टू 7, बेस इक्वल टू √7। अब हमें दोनों वैल्यू फाइंड है, हाइपो भी हम जान रहे हैं, तो हम क्या डाल देंगे, हाइपो की वैल्यू हम डाल देंगे √7, और बेस हमारा क्या है, बेस सॉरी हाइपो की वैल्यू हमारी है 4 और बेस की वैल्यू हमारी क्या है √7, दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर? अगर ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो किसी भी क्वेश्चंस में तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, मैं उसके रिप्लाईज दूंगी और आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसलिए प्लीज जैसे हो जितना हो सके इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।